नाम ने निर्वादी प्रचार ने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार ने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणम नमस्कृतं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीरित्। वाञ्छाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणताज्य कृष्ण गुंदाय नमो नमः। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भगवद गीता से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम दूसरा अध्याय सांख्य योग और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध श्लोक कर्मेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर माँ ते संगो कर्मणि। इसके विषय में हम पिछली बार चर्चा की है कि भगवान कहते हैं कि तेरे को कर्म करने का अधिकार है, मगर कर्म के फल के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। और ये भी मत सोच कि कर्म के फल का अधिकार नहीं है तो मैं कर्म फल क्यों करूं, कर्म क्यों करूं। तेरे को कर्म भी करना पड़ेगा। और भगवान साथ में अर्जुन को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि संसार की आसक्ति को छोड़कर तू भक्ति योग योगस्थ कुरु कर्माणि। हे कुरुपुत्र, हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर योग स्थित हो कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ते हुए। और सिद्धि सिद्धि समोस भूत्वा समत्व योग उच्चित है। समत्वम योग कहते हैं बुद्धि योग को, भक्ति योग को। ये भक्ति है समत्वम, समान समझते हुए। सिद्धि असिद्धि को, तेरे को जो कर्म का जो फल है उसको छोड़ते हुए समत्व भाव में तू यो है कि कर्म कर। और दूरेण है ब्रह्म कर्म बुद्धि उदोगा धनंजय, हे धनंजय, ये बुद्धि योग को तू अपना। और साथ में दूरेण है ब्रह्म कर्म, जो पाप कर्मों से दूर रहे, दूर रहते हुए। और बुद्ध क्षण इच्छा कर्मा फल महित्व, इसी की शरण ले, भक्ति की, भगवान की भक्ति की जो बुद्धि योग है। ये बुद्धि जो है योग, योग कहते हैं जोड़ने को। भगवान के संग जो प्रोसेस है, तीन वस्तु हैं, साधन, साधक और साध्य। हम लोग साधक साधक और साध्य वस्तु क्या है? भगवान श्री कृष्ण, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारी जो जो हमारी मंजिल है, वो है गंतव्य। साध्य, साध्य वस्तु कृष्ण और हम साधक। और उस साध्य को प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको साधना कहते हैं। और ये जो साधना है इसी को समत्व योग, इसी को भक्ति योग, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। और भगवान कहते हैं यहाँ पर अर्जुन, तस्माद योग जिस योग कर्म से कौशलम, कुशलता से, जिन लोगों ने इसको कुशलता से अपनाया, इस जो भक्ति योग है, जो साधना है, कुशलता से, क्रम बुद्धि योगा ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बड़े बड़े मनीषी, महर्षि, जो योगी ऋषि, इन लोगों ने इसको बड़ी कुशलता से अपनाकर जन्म बंधन में मुक्त, इस जन्म बंधन के साइकिल से, इस जन्म बंधन का जो चक्कर है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हे अर्जुन, परम गच्छन्ति अनाम्यम, और बिना कष्ट के वो परम गच्छन्ति, उस परम पद, मेरे मेरे स्थान को, मेरे बैकुंठ को, मेरे गोलोक धाम को, मेरी शरणागति को, मेरे चरणों को वो प्राप्त कर लेते हैं बिना कष्ट के। वास्तव में भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है। भगवान ने गीता के अंदर एक एक, आप जब गीता का रोज मनन करते हैं आप, साधारणतः लोग कह देते जी हमने गीता पढ़ी है, गीता नहीं पढ़ी, गीता पढ़ी नहीं जा सकती। गीता हम समझ ले, गीता समझ भी नहीं सकता व्यक्ति जब तक भगवान हमको इसको ना समझाएं। इसके एक एक अक्षर में इतना इतना गूढ़ गूढ़ रहस्य छिपा पड़ा है कि उस एक अक्षर के ऊपर भी आप ध्यान दो तो आप देखेंगे हम कोसों दूर हैं।
यहाँ पर जन्म बंधन विमुक्ता, जन्म बंधन के विमुक्त होने से, भगवान संगम त्यक्तवा, आसक्ति त्याग करने से, अब हम देखते हैं कि हमको अपने जीवन के अंदर कितनी आसक्तियां हैं, हमारे को कितनी अटैचमेंट्स हैं। इसको जन्म बंधन के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हैं कि नाते स्वात कथि में विष्णु दुरश्य, ये बाहर अर्थ मानी ना। प्रहलाद जी कहते हैं कि साधारण व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसकी गति विष्णु है, उसका स्वार्थ विष्णु में है। वो अपना स्वार्थ इस संसार में ढूंढता है। उसकी जो उसका नाते स्वार्थ गति में विष्णु, उसकी डेस्टिनेशन, उसकी उस कहाँ पर उसका जो गंतव्य क्या है, कहाँ पर पहुंचना है, उसकी मंजिल क्या है। हम देखते हैं हम अपने संसार में हम इस तरह फंसे हुए हैं इस भौतिक जगत के अंदर। भगवान ने अगले श्लोक में एक बहुत बात कही है। भगवान कहते हैं यतते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिष्ठति। अगले श्लोक में भगवान, मेरा ख्याल कितना नंबर श्लोक है, 52 नंबर 52, यतते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिष्ठति। हम मोह के जंजाल में फंसे हुए, इस संसार के दो तरह के जंजाल, एक तो जन्म बंधन का जंजाल, और इस जन्म बंधन के जंजाल के अंदर मोह कलिलम, मोह कलिलम कहते हैं, दलदल को भी कहते हैं। और हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने इसको कहा कि घना जंगल, जब जंगल बहुत घना होता है उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका रास्ता ही नहीं पता लगता, कौन सा रास्ता किस जगह पर जा रहा है। घने जंगल में आपको लाइट भी यानी बहुत कम होती है, पता ही नहीं लगता कौन सा रास्ता, किधर को जाए, कैसे निकलें। उस घने जंगल में एक व्यक्ति ऐसे फंस जाता है। और भगवान कहते हैं कि जो मनीषी ना, जो बुद्धिमान महर्षि, ऋषि महर्षि, जिन्होंने इस बुद्धि योग को, इस भक्ति योग को अपनाया, कुशलता से अपनाया, अपनाया नहीं कुशलता से, कौशलम कर्मसु, योग कर्मसु कौशलम, इस योग को किया किस तरह, कुशलता से किया। किन्होंने किया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया। और जब उन्होंने किया तो क्या हुआ, पदम गच्छन्ति, उस उनको वो परम पद प्राप्त हुआ। कौन सा परम प्राप्त हुआ, मेरे चरणों का परम पद प्राप्त हुआ। उससे ऊपर और कोई गति नहीं है। तो भगवान कहते हैं, मगर उनको कैसे प्राप्त हुआ, उनको बिना कष्ट के। और हम यहाँ पर देखो हम किस तरह झेल रहे हैं, जन्म बंधन के चक्कर में, मोह के चक्कर में, इस घने जंगल मोह के चक्कर में। और हमको जब मोह कैसे फंसता है, एक एक वस्तु, पहले तो हमारी गति ही अलग होती है। बचपन से ही जन्म लेते हैं तो उसी समय हमारी एक ही गति क्या है कि हमको खाना कैसे है, पीना कैसे है। धीरे धीरे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको भगवान के बारे में नहीं सोचता है, ये सोचता है खाना पीना कैसे है, चलना कैसे है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो तो उसको ईर्ष्या भी आने लग जाती है। मेरे को कल ही मैं अपने छोटे पोते से बात कर रहा था तो रूठ कर ऐसे चला गया उधर को फोन के ऊपर। और मैंने वैसे ही अपने बेटे से बात करते हुए मैंने उस अपने बड़े पोतों की बात की। मैंने बोला, अरे वो आर्यन और जैन मेरे से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का। तुरंत उसने सुना कि दूसरे उसके भाइयों की बात हो रही है तो तुरंत वो वापिस आ जाता है, जेलसी। तो मन में बात आई, देखो छोटे से बच्चे को तुरंत जेलसी हो जाती है कि मेरे अलावा दूसरे बच्चों को अटेंशन क्यों मिल रही है, इसको जेलसी ये तुरंत आने लग जाती है। बचपन में हमारी जो स्वार्थ है हमारा, उनको क्या प्राप्त करना है, एजुकेशन प्राप्त करनी है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो व्यक्ति आ, काम धंधा ढूंढने के लिए उसका वही फंस जाता है। विवाह शादी करनी है, फिर घर बनाना है, फिर दुकान बनानी है, फिर फैक्ट्री बनानी है। इसी करते करते एक एक जो हमारे पड़ाव है जीवन का, उसमें भगवान का नामो निशान नहीं आता। और हमारा 24 घंटे ध्यान जो होता है इन्हीं वस्तुओं में होते होते बहुमूल्य जीवन जो है हमारा
नादे स्वात गति में विष्णु दुरश्य ये बाहिर अर्थ मानी ना। अंधा यथा अंध रूपनीय मान। प्रहलाद जी कहते हैं जैसे एक अंधा दूसरे अंधों को उपनीय माना, उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है। इष्टंत धाम उरुदामनी वधा। इस संसार के जो तीन गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इस प्रकृति के नियमों में उसकी रस्सी में इस तरह जकड़ा हुआ है, अत्यंत उरुदामनी, इस तरह जकड़ा हुआ है इस प्रकृति के ये नियमों के अंदर, इस तीन गुणों के अंदर, इस सुख दुख के अंदर इस तरह जकड़ा हुआ है कि उसको पता ही लगता है। इष्टांत दामनु दामन धाम। और श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि जीव इसी तरह जीवन के इस बंधन में फंसकर पुनरपि जुन्नम पुनरपि मन्नम पुनरपि जन्मम जठरे शयनम, दोबारा दोबारा जठरे शयनम, जो जो माँ का गर्भ होता है वहां पर जाकर सोता है। पुनरपि जन्मम, दोबारा फिर जन्म होता है, पुनरपि मन्नम, फिर मरता है, पुनरपि जन्मम जठरे शयनम, दोबारा फिर माँ के गर्भ में, बार बार माँ के गर्भ में आता है। इस संसार है बहुत विस्तार है, बहुत कष्टदायक संसार है ये। इसलिए कृपा पाए हरे मुरारी। केवल मुरारी जो है, कृष्ण का नाम, कृष्ण की शरणागति व्यक्ति को इस जंजाल से निकाल सकती है। और भगवान कृष्ण एक और बात कह रहे हैं अर्जुन को। वो कहते हैं अर्जुन, जो लोग तो मनीषी नाम है वो तो इस संसार को पार कर जाते हैं कष्ट के बगैर। क्यों कष्ट के बगैर कर जाते हैं? क्योंकि वो स्वयं उस मोह को छोड़ देते हैं, जिसको हम नहीं छोड़ते। ये हमारे में समस्या है। हमारा मोह ये नहीं है कि एक बात संसार से हमारा मोह है, हमारे ठीक है, हमको अपने परिवार से मोह है, बच्चों से है, पति पत्नी माँ बाप, ठीक है, ये तो मोह कह भी सकते, चलो जी मोह है। मगर वो मोह हम ना भी छोड़ना चाहे, छोड़ते नहीं हैं हम। और अपने शरीर का सबसे ज्यादा मोह है। सबसे ज्यादा हमको अपने शरीर से, अपने शरीर के लिए हम सबसे, भाई से भी झगड़ेंगे, बहन से भी झगड़ेंगे, बच्चों से भी झगड़ेंगे, माँ बाप से भी झगड़ेंगे, सबसे झगड़ेंगे। जब तक हमको सुख मिल रहा है तब तक वो सब ठीक है। जब हमको वो सुख नहीं देते तो हमारा उनके साथ झगड़ा होता है। तो मोह की मूल जड़ जो है, हम स्वयं हैं। पहली बात तो हम स्वयं हैं। और हमारा जो मोह है, हमारे परिवार से या किसी से भी, संसार से, किसी भी वस्तु से, धन से, संपत्ति से, किसी भी चीज से हमारा मोह है, तो वो हम छोड़ते नहीं, मगर समय हमको छुड़ा देता है। हम जितना भी उस मोह को पकड़ के रख लें, जितना भी हम अपने आप को जस्टिफाई करें भी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, मगर फिर भी समय जो है, काल है, इस मोह को हमसे छीन के ले जाता है। क्योंकि जो जितनी भी यहाँ पर इस सृष्टि, जो भौतिक सृष्टि है, ये दुखालय शाश्वतम, एक दुखों का आलय है, दुखों का भंडार है, अशाश्वतम, टेम्परेरी है, परमानेंट है नहीं। वही एग्जाम्पल, हम बचपन से हम अपना मोह, बच्चे को मोह होता है कि अपने सगे जो उनके मित्र होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, गली में खेलते हैं, या कहीं पर भी बच्चे खेलते आपस में, माँ कहती बेटा तू इंदर आ, मगर बेटा नहीं मानता। या कई बार थोड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ नालायक लड़कों के संग में बच्चा पड़ जाता है, तो माँ बाप बोलते हैं भाई नहीं तेरे को छोड़ना पड़ेगा। मगर उसका मोह उस बच्चों के संग होता है, अपने माँ बाप से लड़ देता है, मगर वो नालायक जो संग होता है उसको छोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि मोह होता है। उस समय अपने परिवार से झगड़ता है, माँ बाप से झगड़ता है, सबसे झगड़ता है, नहीं छोड़ता। मगर एक समय आता है कि हमारे वो जो मित्र होते हैं, उनसे जो, जिससे हमने इतना मोह किया, समय आने के बाद वो मित्र छूट जाते हैं, वो रिश्ते छूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। परिवार में भाई बहनों का
बहुत मोह होता है आपस में, विवाह शादी नहीं हुई, खूब खूब मोह है, खूब एक दूसरे से प्रेम है, ममता है दूसरे से, तोड़ना नहीं चाहते, बोले टूटेगा नहीं, रिश्ता नहीं टूटेगा। मगर विवाह शादी हो जाती है तो उसकी वो जो अटेंशन है उस रिश्ते से टूटकर उधर चली जाती है। समय आता है, धीरे 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 जिस भाई बहन के लिए इतना मोह रखता है व्यक्ति, वो मोह खत्म हो जाता है। सगे संबंधियों का धीरे धीरे मोह खत्म हो जाता है। समस्या ये होती है कि हम जहां पर भी देखते हैं, हम कहीं पर भी अपने जीवन के जिस पड़ाव में भी आते हैं, जैसे जैसे पड़ाव चलता रहता है वैसे वैसे मुंह हमारा किसी न किसी और वस्तु के संग फंसता रहता है। जहां पर भी जाते हैं हमारा मुंह फंस जाता है, और लोग किसी और नहीं बात तो कुत्ते बिल्ली में मुंह करके बैठ जाते हैं। अब देखिए संसार में, और हो भी जाता है, कभी आपके पास कोई, हम जो वैष्णव लोग हैं, साधु लोग हैं, या कोई जितने भी भक्त लोग हैं, वो कुत्ते बिल्ली को अपने घरों में नहीं रखते। मगर साधारण व्यक्ति क्या करते हैं, कुत्ती बिल्लियों को भी अपने घरों में रखते लाके। हमारे इंग्लैंड में तो किसी के पास परिवार नहीं है, परिवार छोड़ के चले गए, बच्चे छोड़ के चले गए, पोते पोती बड़े हुए, फिर उन्होंने मोह ढूंढता है किसी तरह, क्योंकि पुत्र और उसके जो बाकी बड़े हैं वो अपने अपने बिजनेसों में बिजी हो जाते हैं। तो जो ग्रैंडफादर होता है वो पोते को पोती को स्कूल से लाता है, जाता है, उन उन उनमें प्रेम ढूंढता है। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो भी छोड़ जाते हैं। तो फिर व्यक्ति कहता है अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मोह ढूंढूं। तो कुत्ते बिल्ली में अपना वो प्यार फंसा के बैठ जाता है। इंडिया में तो फिर भी कुत्ता जाएगा तो बाहर जो भी कहीं पर भी अपना पॉटी वॉटी करके आ जाएगा। मगर वहां पर तो इंग्लैंड में तो जो कुत्ता होता है उसके साथ जो उसका जो जो मालिक चलता है, स्वामी चलता है, साथ में उसको प्लास्टिक का बैग उठाना पड़ता है। तो कभी वो वहां पर वो नंबर 2 करता है तो उसको उठाना पड़ता है, वो नहीं तो फाइन लगेगा उसको। उसके लिए भी तैयार हो जाता है व्यक्ति। मोह जो है बड़े बड़े, ये हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमको मोह नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति को भी मोह हो सकता है। दैवी हर्ष गुण में मम माया दुरत्या ममे भी प्रपतन्ते माया में ताम त्रंथिते। ये जो प्रकृति है, भगवान की माया इतनी तेज है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। केवल जो भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरी पूर्ण शरणागति देता है, केवल वही पार कर सकता है। और थोड़ा सा भी घमंड आया तुरंत गिर जाता है व्यक्ति। और बड़े बड़े यहाँ पर आजकल देखते हैं, हम कई बार बोलते हैं ये कुत्ता बिल्ली पालने का काम हमारे शास्त्रों में नहीं है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में सब कौओं को भी खिलाया जाता है, चिड़ियों को भी खिलाया जाता है, बिल्ली को भी दूध पिलाया जाता है, गाय को भी खिलाया जाता है, सब सब जानवरों को खिलाते हैं। यहाँ पर तो कीड़े मकोड़ों को भी डाला जाता है। वो पंडित बोलते हैं, जाओ भी उधर जहाँ पर कीड़े मकोड़े, वहां पर कुछ चावल वावल डाल के आ जाओ। कुत्ते के लिए भी बना है, मगर कुत्ते को घर में नहीं लाना चाहिए। जिस घर में कुत्ता और बिल्ली होता है वहां पर ठाकुर को भोग नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। देवता उस घर का अन्न अर्पित नहीं करते, देह नहीं लेते वो। देवता और उसका दान पुण्य जो निष्फल जाता है। तो किसी को पहली बात तो कुत्ते से आसक्ति करनी नहीं चाहिए। कई बार लोग बोल देते जी हमारे हमारे बेटे को पसंद है, उसके लिए कारण है, बेटा तो नरक में जाएगा, खुद भी नरक में जाओगे। अरे बेटे का है तो बेटा तो आज है, कल को कहीं और अपने जब उसकी विवाह शादी हो जाएगा अपने जीवन में लग जाएगा। बेटे के कारण तुम क्यों कर्म ले रहे हो। और शास्त्र में कहते हैं कि जिस घर में कुत्ता बिल्ली होते हैं वहां पर ठाकुर को देवता नहीं आते, वहां देवता ही नहीं आते। अशुद्धता, उसमें कोई घृणा नहीं है कभी किसी को। ठीक है बहुत है,
तो कुत्ता भी रखना है तो कुत्ता रख लो, मगर कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए। वहां पर घर के बाहर जो आपको कोई जगह हो वहां पर उसका कोई कमरा वमरा बना दो। हम जब छोटे थे, हम भी खेल चुके हैं कुत्तों के साथ, ऐसा नहीं खेले हैं। हम भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमारे घरों में नहीं आते थे। हमारे वहां पर मोहल्ला होता था, तो मोहल्ले में हम बच्चे जब वहां पर कोई कुतिया कोई बच्चे देती थी, तो उसके लिए कमरा बनाते थे हम, उस कमरे में रहने की व्यवस्था करते थे, जाकर दूध डाल के आते थे वहां पर, घर के अंदर नहीं, बाहर। तो आपके घर की रक्षा भी हो जाएगी, घर भी अशुद्ध नहीं होगा। तुम्हारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो लोग इस कुत्ते बिल्ली की आसक्ति, धार्मिक लोग तो करते ही नहीं है, आजकल ये जो सेकुलर लोग हैं ना ये ज्यादा करते हैं। कोई फॉरेन के कुत्ते ले आते हैं, पता नहीं क्या गाड़ी में बैठा के उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको गोदी में उठा उठा के चलते हैं। तो उनका आप देखोगे क्या उनका हशर है। उसके लिए महाराज भरत ने अपना ठाकुर की भक्ति के लिए सारा साम्राज्य छोड़ दिया, सारा पृथ्वी का राज छोड़ दिया। बोला क्या करना है, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, और सब राज्य को छोड़कर जंगल में चले गए। किसी चीज से आसक्ति नहीं है, रानियों को छोड़ दिया, बच्चों को, परिवार, जो कुछ था छोड़कर खूब भजन कर रहे हैं और भाव स्थिति पर पहुंच गए हैं। भाव स्थिति होती है जब ही हम अधोश्रद्धा, जब हम श्रद्धा करते हैं तो साधु संग, कोई भक्तों के संग, वैष्णवों के संग मिल जाता है, अधोश्रद्धा तो साधु संग, फिर भजन क्रिया होती है। जैसे वैष्णव लोग भजन करते हैं, हम भी भजन करें, तो फिर वो भजन क्रिया शुरू होती है। जब भजन श्री क्रिया शुरू होती है तो फिर अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। अनर्थ निवृत्ति का क्या है, ये जो मन है, मन के अंदर जो गंदगी है वो निकलनी शुरू हो जाती है, उसको सफाई होना। अनर्थ, पहले तो अनर्थ निकलेंगे ना। मैंने पिछली बार ये बताया था कि जो घर होता है, घर को आपको दोबारा डेकोरेशन करनी है, तो बोले भी घर में से सब गंदगी निकालो पहले, जो जो पुराना फर्नीचर है उठा के फेंको बाहर, बहुत बदबू आ रही है, ये फर्नीचर खराब हो गया है, दरवाजे खराब हो गए हैं, लाइटें खराब हो गई हैं, चलो निकालो पहले सब गंदगी निकालो, सर से घर से सारा फर्नीचर निकाल के बाहर फेंको पहले तो। अच्छा, और दरवाजे, ये दरवाजे भी खराब हो गया, घून लग गया, चलो इनको उठा के बाहर फेंको, दरवाजों को भी उठा के फेंक दो। आगे आगे क्या करना है। अच्छा, ये बिजली की तारें भी बहुत पुरानी हो गई, अच्छा ऐसा करो बिजली की तारें भी नहीं डलवाओ, लाइटें भी नहीं डलवाओ। ठीक है, पहले सबसे पहले काम क्या होता है, पुराना सामान उठा उठा के बाहर फेंको, पहले सारा सब उठा के फेंको बाहर। और जब सब उठा के फेंके फिर खूब सफाई करके फिर रेनोवेशन स्टार्ट होती है। उसमें मिट्टी मिट्टी पड़ती है। जब खूब रेनोवेशन सब होकर फिर जब चमक वमक आ जाए, नए दरवाजे लगाएंगे, सब कुछ नया फर्नीचर बनेगा, सब कुछ बनेगा, फिर उसको डेकोरेट करोगे, फिर बाद में भी उसकी डेकोरेशन चलती रहेगी। यहाँ पर एक फूल का पौधा यहाँ पर लगा दो, एक इधर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह फिर सजाया जाता है उसको। तो भक्ति का जो प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। गुरु जी आए, कान में मंत्र दे दिया और बस आगे बल्ब जल गया, लाइट का अंदर एक लाइट जल गई, ये सब बकवासबाजी, ऐसा नहीं होता है। ये सब कहने की बात है। गुरु जी आते हैं जीवन में, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, एक ही बात, दोनों एक ही बात है। गुरु जीवन में आता है तो वो सिखाता है, उसका काम है सिखाना, उसका काम है आपको पहले तो मांझना, सफाई करना, उसका काम है। चेले को पहले, चेले का दिमाग है उसको साफ करना। हमारे गुरु जी को किसी ने बोल दिया, स्वामी प्रभुपाद जी को बोला, लोग बोलते हैं कि हम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी बोलते, हाँ ये करना चाहिए, ब्रेन वॉश ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कितना कचरा भरा पड़ा है, देयर सो मच डर्ट इन द ब्रेन, इट नीड टू बी वॉश्ड। बोलते, पीपल आर सेइंग वी आर ब्रेन वॉशिंग पीपल। सो प्रभुपाद सेड, यस, इट नीड टू बी वॉश्ड, देयर सो मच गार्बेज इन द ब्रेन। कितना गंदगी है इस दिमाग के अंदर।
अधो श्रद्धा तो सत्संग ततो भजन क्रिया, भजन क्रिया सफाई शुरू हो जाती है। भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ जाने शुरू हो जाते हैं, अनर्थ निकलने निकलने शुरू, अनर्थ निवृत्ति। फिर निष्ठा, थोड़ा सा निष्ठा बढ़ती है, फिर रुचि, आसक्ति, फिर उसमें अटैचमेंट हो जाती है, अरे भक्ति करनी है। भाव स्टेज आती है, जब भाव आता है, भाव जो स्टेज है, उससे भक्ति शुरू होती है। भाव स्टेज, भाव भक्ति, इसी को भाव भक्ति। अब ये क्रियात्मक भक्ति है। क्रियात्मक भक्ति का अर्थ होता है जो हम अपनी इंद्रियों के साथ भक्ति कर रहे हैं अभी। झाड़ू फेर दिया, ये भी, ये सब भक्ति के अंग हैं। चेतो, ये जो शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पास सेवनम वचनम वंदनम दासम सख्यम आत्मनिवेदन, नव नवदा भक्ति जो है, ये भक्ति के अंग है ये भी। मगर जब ये अंग हम करते हैं तो इसके साथ भाव आना चाहिए। मैं अपने ठाकुर को सोचते सोचते भाव, जब हम जब हम झाड़ू लगा रहे हैं तो ठाकुर के मंदिर में, तो भले मंदिर जरूरी नहीं है कि बाहर वृंदावन में आके मंदिर में आप झाड़ू लगाओ, आपके घर का जो मंदिर है उस पे तो झाड़ू लगाओ रोज। हम कई बार देखते हैं लोग झाड़ू लगाते हैं, वो मंदिर को साफ करते हैं, दिवाली की दिवाली सारा जब देखो खूब मंदिर गंदा होता है, फोटो भी गंदी हैं, वहां पर मिट्टी, इतनी इतनी मिट्टी चढ़ी रहती है। बस थोड़ा सा ऐसा दिया, धूप बत्ती जगाई, हो गया जी, पर जय हो, हर रोज धूप बत्ती जगा दिया, वहां पर जरूर जगाओ, मगर फोटो को साफ तो कर लो, फोटो विग्रह है फोटो भी। अरे उनको पुराने फूल रोज हर दिन नए फूल चढ़ाओ, उन फोटो उनको उठाओ, मार्जन करो वहां पर मंदिर को। वृंदावन में आके मंदिर में झाड़ू बाद में लगाओ, पहले अपने घर के मंदिर में झाड़ू लगाओ। और उसी तरह जो मन का मंदिर है उसमें झाड़ू लगाओ रोज। तो खैर, कहने का भाव है, महाराज भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, भाव स्टेज में पहुंच गए। भाव स्टेज में पहुंचे हुए हैं, ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, लीला स्मरण चल रही है। मगर एक दिन क्या देखते हैं कि एक शेर हिरनी के पीछे भाग रहा है। हिरनी गर्भवती है, पानी में हिरनी भाग रही है। एक बार पानी, बिल्कुल पानी, थोड़ा सा पानी होता है ना, जैसे किसी भी जगह पर पानी की, उस पानी में हिरनी डर से भाग रही है, और डर के साथ उसका गर्भ गिर जाता है। उसका बच्चा जो है गर्भ से निकल कर पानी में गिर जाता है। शेर उस हिरनी के पीछे भागता जाता है, शेर मार उस हिरण को मार दिया जाता है। और जो बच्चा, नवजात जो बच्चा है, वो वहां पर जब गिरता है तो भरत महाराज उसको उठा लेते हैं। ओहो हो, आप इस बच्चे को कैसे भगवान ने भेजा है, जीव दया। अब जीव दया में फंसा है, उस नवजात शिशु को, जो हिरण का बच्चा है, उसको उठाकर उसकी कोई व्यवस्था करते हैं। अब व्यवस्था, दूध की व्यवस्था की, कैसे की, जंगल में बैठकर उन्होंने जैसी भी व्यवस्था की, व्यवस्था कर कर उसका पालन पोषण करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो जो बच्चा है, हिरण का बच्चा, वो बड़ा होने लग जाता है, उस हिरण बच्चे के संग खेलते हैं। इसी बात में फंस गए, इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, सब सगे संबंधी छोड़ दिए। मगर यहां पर आकर क्या हुआ कि हिरण का जो बच्चा था, उसके प्रेम में ऐसे फंस गए, क्योंकि हिरण का बच्चा धीरे धीरे भागता है, उठता है, उसकी तरफ देखता है, क्योंकि वो तो उसकी तो वही माँ है ना। अब हिरण का बच्चा उसको चाटता है। अब जो सुबह से शाम तक ध्यान में बैठे होते थे, अब ध्यान में बैठे बैठे ध्यान भी कर रहे हैं, अरे अच्छा अच्छा समय आ गया है इनके बच्चे को खिलाने का, उसको दूध पिलाने का। तो उस बच्चे को लिए व्यवस्था करने लग जाते हैं। तभी भजन छूट गया, पहले थोड़ा सा छूटा, धीरे धीरे भजन पर बैठते हैं। हिरण का बच्चा आकर उनको चाटता है, तो उनको हाथ लगाते, भजन छोड़कर उसको हाथ लगा रहे हैं। बस उस बच्चे में आसक्ति धीरे 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 ऐसी आसक्ति हो गई कि उस हिरण के बच्चे के संग ही खेलने लग गए। और एक दिन
वो हिरण का बच्चा थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया, वो इधर उधर हो गया, उसके प्रेम में ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, वो कहाँ है, इधर उधर ढूंढते हुए ढूंढते ढूंढते उस बच्चे की आसक्ति में ढूंढते ढूंढते एक जगह से गिरे और मृत्यु हो गई। यम यम वापी स्वभावम तजन्ते कलेवरम तम तामावेति कौनतया सदा तद तद भाव भाविता। तो अगला जन्म उनको उस भाव स्टेज तक, भक्ति की भाव स्टेज से पहुंचते हुए अंत समय वो कहां पर गए? हिरण के बच्चे के सोचते सोचते उनकी मृत्यु हो गई। आप अगला जन्म कौन सा मिलेगा? हिरण के बच्चे का जन्म प्राप्त हुआ दोबारा। मगर उस जन्म में उनको ध्यान रहा, अरे कहां से कहां मैंने क्या किया, संसार छोड़ा, अपना साम्राज्य छोड़ा, इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, और कहां फंस गया? हिरण के प्रेम में फंस गया। तब फिर उन्होंने उस हिरण के शरीर में भगवान का ध्यान करते रहे, और अंत में जड़ भारत फिर दोबारा फिर जन्म लिया, मनुष्य जीवन जड़ भारत के रूप में। आगे जब हम उस अध्याय पे जाएंगे फिर उसके ऊपर धीरे धीरे हम चलेंगे इस अध्याय के ऊपर। आज तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट के में बताया फिर किस तरह उसको फिर भगवत प्राप्ति होती है जड़ भारत को। कोई बोले कि भगवान ने कहा कि रक्षा करो तो यहाँ रक्षा क्यों नहीं किया? भगवान ने ये लीला हम लोगों के, हम मूर्खों के लिए किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े शुद्ध भक्त, उन्होंने जीवन में कष्ट सहे हैं हम लोगों के लिए, हमको दिखाने के लिए कि जो भक्ति प्राप्त करने के लिए कई बार कष्ट भी लेने पड़ते हैं। रावण जो सम रावण जो सम जो जो रावण जो चारे हुए हैं, अरे उनको उनको जहर दे दिया गया था। हमारे एक नरसिंह भगवान के, मेरे को उनका ध्यान नहीं आ रहा, उनका हमारे पास उनका मैं हर रोज सुनता हूँ। तो उनको जहर दे दिया गया शुद्ध भक्त को, मगर तब उन्होंने भगवान नरसिंह देव का उन्होंने आवाहन किया, जहर पी हुई, जहर दे दी गई है उसको। और फिर उन्होंने भगवान नरसिंह देव को जो जब भी उन्होंने आराधना की, उस आराधना से उस जहर का इफेक्ट खत्म हो गया। मीराबाई को जहर कर दे दी गई। बड़े बड़े भक्तों ने ऐसे ऐसे कष्ट सह के हमको दिखाया है, पांडवों ने इतने इतने कष्ट सहे, मगर ठाकुर की भक्ति उन्होंने किस तरह ठाकुर की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। और ये कर कर दिखाया है। और ये भरत महाराज के जो इस प्रसंग में भरत महाराज ने इस प्रसंग करके दिखाया कि ऐसी मूर्खता हम अपने जीवन में ना करें। और हमारी जो आसक्ति है, जीवन की जो आसक्ति है, हमारी आज आसक्ति, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे आज नहीं तो कल तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। हमारे बचपन में जो हमारे बचपन में हमारे मित्र थे, उनसे वो आज हमारा रिश्ता टूट गया उनके साथ। स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे, जिनके संग हम 24 घंटे खेलते थे, उनसे रिश्ता टूट गया हमारा। हमारे अपने बच्चों से रिश्ता टूट जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपना अपना विवाह कर लेते हैं, अपने अपने परिवार में बिजी हो जाते हैं, वो टूट जाता है रिश्ता एक किस्म का। सगे संबंधियों को किसी को कुछ थोड़ा सा वो बोल दिया, या किसी को कुछ अपशब्द ना लगे, या उसको वो अपने मूड में आ जाए, तो वो भी आपको छोड़, अरे हमको नहीं बुला, या कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो वो आपको छोड़ देगा। ये रिश्ते रहेंगे नहीं संसार में। तो इसके लिए रोना किस बात का? ये जो ममता है, मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिच्यति ही, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन यथा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिच्यति। 52 श्लोक, दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक। ये जो दलदल है, इस मोह की, जो संसार के मोह की दलदल है, जो
मनीषिणा, जो ऋषि, जो वैष्णव इसको बुद्धि के संग, इसको इसको योग कर्मसु कौशलम, जो कुशलता के साथ इसको अपना लेते हैं, इस बुद्धि योग को, इस भक्ति को, भगवान की भक्ति को कुशलता से जो करते हैं, वो इस जन्म बंधन के बंधन से छूट जाता है और उसको परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अनाम्य ममा, अनाम्यम कहते हैं कि कष्ट के बगैर, ये बहुत कष्टदायक संसार है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, छूटता नहीं है, हमको कष्ट होता है। और ये जो कष्ट होता है हमको अपने संसार से, अपने परिवार से, धन से, संपत्ति, किसी तरफ तरह तरह के कष्ट आते रहते हैं हमको। और ये कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी बुद्धि भगवान के संग जोड़ी नहीं है। समस्या इधर आती है। हम सोचते हैं हमने जोड़ी है, मगर जोड़ी है नहीं, वास्तव में जोड़ी नहीं है। वास्तव में हम ऊपर ऊपर से जोड़ी है, अंदर से नहीं जुड़ी हुई है। कभी जोड़ भी ले, कभी तोड़ भी लेते हैं, कुछ थोड़ा सा कोई मोह है, अच्छा ठीक है, ये हमारे सगे संबंधी से हमारा मोह तोड़ दिया हमने, छोड़ो, गालियां निकालता निकालता रहे, काट देते हैं उस मोह को। मगर थोड़ी देर बाद फिर वो मोह जागृत हो जाता है। जैसे जैसे आप कभी कोई कोई आप कोई पौधा होता है, कोई कांटेदार पौधा है, और उस कांटेदार पौधे को आप काट दो, बोलो जी गर्मी आ गई है, जहाँ काट दो, जहाँ सड़ जाता है कई बार पौधा गर्मियों में, वो पौधा सड़ जाता है। मगर फिर क्या होता है, थोड़ी देर क्या होता है कि जब बरसात आती है, फिर वो पौधा, फिर वो बाहर से अंकुर हो जाता है, फिर बाहर आ जाता है। उसी तरह हमारे जो मन की ममता है, वो हम थोड़ी बहुत कभी काटते हैं, मगर फिर जब बरसात आती है फिर जागृत हो जाती है। उसका कारण क्या है? कि हम उस जड़ को नहीं निकाल रहे हैं, और ये जड़ को निकालने के लिए बहुत कष्टदायी है। तो भगवान कहते हैं कि जो योग कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ इस योग को लगाता है, वो कह पदम गच्छन्ति अनाम्यमम, वो बिना कष्ट के इसको पार कर जाता है। तथा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतृषत ही, वो तैर जाता है, वो पार कर जाता है। कौन पार कर जाता है? भगवान कहते हैं मोह कलिलम, दूसरे अध्याय का 52 श्लोक। मोह कलिलम, इस इस दलदल को, इस संसार मोह की दलदल को, इस संसार में जो हम फंसे पड़े हैं, तो ये जो सब, ये जो भगवान कह रहे हैं कि इस दलदल से निकलने के लिए तो हमको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इसीलिए आपको आज भरत महाराज का बतलाया कि हमारा जो मोह है, हम जगह जगह पर मोह को फंसा रहे हैं, हम जगह जगह पल पल मोह को फंसाते जा रहे हैं। जहां जाते हैं वहां पर एक मोह का एक जंजाल सा फैला के बैठ जाते हैं। जहां पर भी जाते हैं आप देख लें, कभी आप घूमने जाएं, किसी शहर में घूमने जाएं, कहीं पर भी हॉलीडेज करने जाएं, वृंदावन, सब लोग तो वृंदावन नहीं आते। यहाँ अयोध्या वृंदावन धार्मिक जो लोग हैं, जो तो सनातनी धर्म के साथ जिनका प्रेम है, वो तो अब वो तो भाई हम क्या करना है, घूम घूम फिरने, चलो चले वृंदावन चलते हैं, चलो हम अयोध्या चलते हैं, तो या जगन्नाथपुरी चलते हैं। तो वो वहां पर आते हैं, मगर यहाँ पर भी आकर कई बार क्या आता है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा होटल है, ये मेरी गाड़ी है, गाड़ी किसी की, होटल किसी का, कमरा किसी का, 4 दिन के लिए आए और आते नहीं ये कमरा मेरा है। और कमरे में खराबी हो तो खूब होटल वाले से लड़ते हैं, जैसे हमारा कमरा, वो तो उसने पैसे, वो तो कमरा उसका नहीं, कमरा हमारा है, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए उस दिन के, एक दिन के पैसे दिए, तो तुम हमारे हिसाब से कमरे को तैयार करो। मुंह, जहां जाते हैं मुंह फैला देते हैं। दोस्त मित्र भी वहीं पर ढूंढ जाते हैं। घूमने फिरने जाइए, विदेश में जाइए, वहां पर भी 100 किसी से बातें करेंगे, उसके साथ मुंह तैयार हो जाएगा। नहीं है तो कुत्ता बिल्ली के साथ मुंह तैयार हो जाएगा। और कुत्ता बिल्ली का मुंह तो सबसे बुरा मुंह है। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, विदेशी कुत्ते बिल्ली रखते हैं, हमारे सनातनियों में कुत्ते बिल्ली नहीं रखते, केवल ये विदेशियों का, ये मुसल ईसाई लोग कुत्ते बिल्ली, वो उनका शौक है। ये हमारे सनातनियों का शौक नहीं है। सनातनियों का शौक है घर से बाहर कुत्ते बिल्ली को रखो, उनको खिलाओ। घर के अंदर रखोगे आपका दान पुण्य नहीं लगेगा, देवता आपके घर आकर अन्न नहीं खाएंगे। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कह रहा है।
अब जिसको किसी को बुरा लगेगा तो हम क्या करें। एक बार मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी व्यक्ति को हमने ऐसे बोल दिया, कोई हस्बैंड वाइफ, उन्होंने खूब नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, सत्य घटना है, वहां पर इंग्लैंड की घटना है। तो हमने उनको बोला भी भाई साहब ये तो आप गलत कर रहे हो, इससे तो आपका आपका पुण्य नहीं लगेगा, आपका हम तो नहीं खाएंगे आपके घर पे आके। आप आइए जी आइए, नहीं हम तो पानी भी नहीं छुएंगे, क्योंकि वहां पर तो कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ते बिल्ली का भोग नहीं लगेगा वहां पर। अब उन्होंने हमको बुलाना ही बंद कर दिया। तो उन्होंने किससे, फिर उन्होंने किसी से दीक्षा ले लिया, कोई गुरु ढूंढ लिया। वो गुरु कैसा ढूंढा, जो बोले ठीक है खूब कुत्ता रखो बिल्ली रखो, कोई बात नहीं, मेरे को पैसे देते रहो, तुम मेरे को दक्षिणा देते रहो, बढ़िया। उन्होंने बोला ये बढ़िया सेठ है, खूब मोटी दक्षिणा देते हैं, और इनको हम क्यों बोलेंगे। तो गुरु जी भी उसके घर जाके खूब प्रोग्राम करते हैं, वहां पर कुत्ते घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो गुरु जी भी प्रोग्राम करते हैं, ओम जय जगदीश हरे करेंगे। तो वो अब ढोंगी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो कहने का भाव है कि जो जीव की जो हमारी जो आसक्ति है, ये जो मोह है, इस मोह को बचाने के लिए, इस संसार में से निकलने के लिए हमको धीरे धीरे, एक दिन में मोह नहीं जाएगा। इसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पहले चित्त शुद्धिकरण करेंगे। उससे यहाँ पर योग स्थित जो व्यक्ति इस योग में, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं स्पष्ट अर्जुन को, अर्जुन जो लोगों ने बुद्धि दृश्यति ही, जिन्होंने स्थित प्रज्ञ से, जो स्थित प्रज्ञ हैं, वो इस संसार को कष्ट, बगैर कष्ट के पार कर जाते हैं, जन्म बंधन के से पार कर जाते हैं, और संग संग में वो इस घने जो मोह का जो घना जंगल है, जो घनी मोह की दलदल है, उसको भी वो पार कर जाते हैं, स्थित प्रज्ञ से जो होता है। अब यहां पर आगे अर्जुन फिर पूछता है, हे प्रभु स्थित प्रज्ञस, स्थित प्रज्ञस, स्थित प्रज्ञस का भाषा, ये स्थित प्रज्ञस कैसे बोलता है प्रभु, ये तो बताइए। समाधि स्थित केशवा, कैसे वो स्थित प्रज्ञ से बैठता है। ये जो जिसकी बात आप कर रहे हो, ये ऋषि मुनि की बात कर रहे हो, कि जो बुद्धि योग लग, अपनी बुद्धि योग समत्व योग, इस भक्ति योग को लगाकर जो इस संसार के जन्म बंधन से पाप पार कर जाते हैं, वो भी बगैर कष्ट के, और साथ में इस संसार के मुंह की दलदल को भी पार कर जाते हैं। अरे ऐसे व्यक्ति की हमको ये तो बताइए, उसकी भाषा क्या है, कैसे बोलता है वो, उसकी भाषा क्या है, उसकी समाधि स्थित केशव, कैसे वो बैठता कैसे है, सितम धी किम प्रभाषित, कैसे बोलता कैसे है वो। सित प्रगस हमारे में मन में भी ये बात आएगी ना, भाई ऐसा व्यक्ति कौन है, कैसा ऐसा साधु होगा जो ऐसे होगा। किम असीत ब्रजेत किम, कैसे चलता कैसे वो, सित प्रगस। अर्जुन का ये अगला प्रश्न आता है, हे प्रभु मेरे को बताइए, आप कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, वो इस तरह संसार के जन्म बंधन से आराम से निकल जाता है, इस संसार की दलदल से निकल जाता है, इस मोह की दलदल से निकल जाता है, जिससे कोई निकल नहीं सकता। प्रभु अब आप मेरे को ऐसा भी बताइए कि वैसा व्यक्ति कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे है, वो चलता कैसे है, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, मेरे को बताइए। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण अब उसके विषय में, स्थित प्रज्ञ के बारे में बात करते हैं। मगर उसके विषय पर जाने से पहले हम इस बात को हम जरूर, हमारा बार बार निवेदन है कि हम लोग स्थित प्रज्ञ नहीं हैं। हम इस संसार की दलदल में फंसे हुए हैं। अब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बात कही है, मगर हमको उसको पहले अपनाना पड़ेगा। अब वो स्थित प्रज्ञ के बारे में बोलेंगे, हमने ठीक है जी गीता में लिखा, हमने गीता पढ़ ली बस हो गया, ऐसे नहीं। हमको भी उस स्थिति पर पहुंचना है, ठाकुर की प्राप्ति करनी है तो हमको भी वहां पर पहुंचना है। स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में किस लिए जाते हैं, स्कूल में इसलिए तो जाते हैं ना कि एक ना एक दिन मेरे को अच्छी सी डिग्री मिल जाए मेरे को। स्कूल में पढ़ूंगा, फिर कॉलेज में जाऊंगा, वहां पर डिग्री मिलेगी, वहां पर डिग्री सबको मिल रही है,
तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ स्कूल में जाने का? पढ़ाई कर कर उस स्थिति को प्राप्त करना एक दिन। और जितनी जल्दी पढ़ेंगे और जितना बढ़िया पढ़ेंगे उतनी जल्दी हमको डिग्री मिलेगी, उतनी बढ़िया डिग्री मिलेगी। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जो काम आता है, स्थित प्रज्ञस्य की जो अवस्था है, उसको तो हम बाद में प्राप्त करेंगे। पहले सबसे बड़ी हम खुद देखें अपने, दूर किसी को मत जाइए, किसी को मत देखिए, अपने मन को देखिए। हम अपने मन को आंख बंद कर कर ध्यान दीजिए, देखें हमको कैसे कैसे हमको कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, कैसे कैसी हमारी ममता फंसी पड़ी है। अरे किसी के सुख के नहीं तो अपने सुख की बात करें। हमारा पति हमको कष्ट दे रहा है, हमारी सास दे रही है, ननद दे रही है, वो दे रहा है, वो मित्र दे रहा है। हम अपने कष्ट, हमको वो कष्ट दे रहे हैं। इसका क्या हुआ? हमारे मोह जो है हमको अपने शरीर से है, अपने आनंद से है, हमको अपना मोह फंसा पड़ा है। अब प्रभु उस मोह को छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अब हम आपको बोले, आप बोलेंगे जी महाराज जी हाथ बंद करिए, हमसे नहीं है काम, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हे जीव, इसके लिए चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को इसका धीरे धीरे इसको इसको मार्जन करना शुरू कर दे, मांजना शुरू कर दे। बर्तन है पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, गंदगी चढ़ी पड़ी है, कोटि कोटि मैल चढ़ी पड़ी है। अब आप देखेंगे कई बार बर्तन, पुराने बर्तन पड़े होते हैं। आजकल तो खैर लोग ये सब जो भी हमने तो अपने जीवन में देखे हैं, गांव में आप देखते थे कि तो वहां पर ये सब अलमारियां अलमारियां थोड़ी बनी होती थी, ऐसे ही गांव में ऐसे बर्तन वो एक शेल्फ के ऊपर रख देते थे। जो कोई बहुत पुराना बर्तन पड़ा उसके ऊपर काफी मिट्टी चढ़ जाती, कई बार वो काले हो जाते थे। पुराने जमाने में पीतल वगैरह के, कांसा वगैरह के होते थे, काले हो जाते थे। तो उस काले बर्तन को यूज करने के लिए आपको मांजना पड़ता था। और मानते भी कैसे थे? राख से, मिट्टी से उसको खूब रगड़ रगड़ कर मारते थे, एक ही बार में वो नहीं निकलता था। उसको रगड़ा, एक बार दो बार खूब रगड़ते। हम हमने खुद किया हुआ है। उसको खूब रगड़ना पड़ता है। अब रगड़ रगड़ कर जब भी आप रगड़ते हो तो बर्तन फिर बहुत चमकीला सा निकलने लग जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारा मन जो है ये चीते घबराना नहीं इससे। अरे हमारा मन तो बहुत माया में फंसा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठाकुर की शरण में तो आ गए ना हम। जो व्यक्ति ठाकुर की शरण में आया है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, ये जीवन में शुद्ध होगा ही होगा, ये गारंटी है। हाँ, ये जरूरी है कि हमको हाथी स्नान नहीं करना। हाथी क्या करता है? हाथी जाता है, पानी में खूब नहाएगा, और पानी से बाहर आते ही सूंड में से मिट्टी उठाता है तो मिट्टी अपने ऊपर ऐसे ऐसे दोबारा फिर फेंक लेता है, फिर गंदा हो जाता है। अब ये हाथी की आदत है। हाथी पानी में जाएगा, बाहर आएगा, फिर मिट्टी डाल लेगा। तो हमको क्या करना है? हाथी स्नान नहीं करना इस जीवन में। तो हमारे में 100 कमियां हैं, कोई बात नहीं, कमियां हैं, डरना नहीं, कमियों से भी घबराना नहीं। भक्त जो लोग हैं, जो साधक हैं, साधक को जरूर नहीं, अरे अभी हमको साधना सिद्धि कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, आराम से, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। उसमें क्या करना है अपने को? चेतो दर्पण मारना है, प्रभु मेरे में बहुत कमियां हैं, मैं एक दिन इतने भक्ति तो नहीं, हाँ ठीक है, जितनी भी, जैसे भी, कैसे भी, उस भक्ति को करते करते चित्त जो मार्जन होता जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावा अग्नि निवार्पणम। ये जो बुझ जाती है, महादावा अग्नि बुझ जाती है, संसार की जो दावा अग्नि है, इस संसार का जो ताप है, वो कहते हैं कि ये संसार का जैसे जंगल में आग लग जाए तो वो कैसे बुझती है? केवल जब बारिश होती है तभी बुझती है, नहीं तो नहीं बुझती। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चित्त का जो दर्पण है वो साफ हो जाता है। भव महादावाग्नि, इस भव संसार का जन्म मृत्यु, भव कहते हैं जन्म मृत्यु का संसार, इस जन्म मृत्यु की जो दावाग्नि है निवारण वो बुझ जाती है। क्षय कैरव चंद्रिका वितरणम, वो विद्यावधु जीवनम, जिस तरह
नई वधू घर में आती है, सजी सजी हुई, नई नई जो भी वधू आती है विवाह करके, तो उसी तरह श्रय कैरव चंद्रिका, जैसे गर्मियों के दिन में आ, चांदनी रात हो, ठंडी, ठंडा ठंडा महसूस होने लग जाता है, तो कहते हैं कि इस दावा अग्नि का जो ताप है, इस संसार की जो अग्नि का ताप है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चित्त दर्पण साफ हो जाता है उससे। दावाग्नि, संसार की जो दावाग्नि है, उससे हमको जैसे चांदनी रात में ठंडक महसूस होती है, तो इस संसार में, इस दुख भरे संसार में हमको ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। वो ठंडक भी कैसे होती है? जैसे नई नवेली दुल्हा दुल्हन जैसे आती है, वैसे ठंडक भी, नई नवेली ठंडक ऐसे आनंदा अंबुधि वर्तनम प्रतिपदम, उसका आनंद ऐसे हो जाता है, भगवान की भक्ति का ऐसे आनंद अनुभव होने लग जाता है। वर्तनम प्रतिपदम, पद 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 पर, पग पग पर, जैसे 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 आप पग रखते हो, वैसे आनंद बढ़ता जाता है। पूर्ण अमृत आस्वादनम, फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि पूर्ण उसका आनंद आने, स्वाद आने लग जाता है पूर्ण तरह से, सर्वात्म संपन्नम, सब लोगों के लिए, एक किसी एक के लिए नहीं, जो भी करेगा। कौन? परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। इस कलयुग के अंदर जो श्री कृष्ण को नाम लेकर श्री कृष्ण का संकीर्तन करता है, जो श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, और विशेषकर ये मंत्र, अभी कोई राधा राधा करता है, राधा राधा हमारे शास्त्रों में तो नहीं, जो भी लेते हैं उनका अपना भाव होगा, ठीक है, अच्छा है, मगर केवल राधा जो है वो केवल कृष्ण ही जप कर सकते हैं, कृष्ण करते हैं, कृष्ण करें, कृष्ण और राधा का अपना भाव, उसके जीव, हम जीव ऐसे नहीं कर सकते। हमारे लिए जो इस कलयुग कली काल के लिए जो मंत्र गिना गया है, ये जो मंत्र है, ये गौड़िया मंत्र नहीं, भी नहीं है, ये कोई इस्कॉन का मंत्र नहीं है, या गौड़िया मठ वालों का भी मंत्र नहीं है। ये मंत्र जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, ये कली संतान उपनिषद का मंत्र है। और इसमें भले कोई गौड़िया गौड़िया संप्रदाय से वो कोई वैष्णव हो, या रामायण संप्रदाय से, सब साधु लोग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र है, इस मंत्र करने से जो चित्त का जो दर्पण है वो धीरे धीरे साफ होता जाता है। हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, खुद करने, अपने आप होता जाएगा, अपने आप, बस ये नाम रटते रहो, नाम रटते रहो बस। ये जो नाम है, एक नाम करे सर्व पाप क्षय, अरे ये नाम है, सब पापों को काट देता है। मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। नवदा भक्तिपूर्ण नाम है, अरे सारी नवदा भक्ति इसके अंदर फंसी पड़ी है। कई लोग बोलते हैं, अरे जी मैं जाता हूँ जी, मैं मंदिर में सेवा करता हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, सेवा करनी पड़ेगी। अरे नाम ही तो सेवा है। इसका अर्थ यह है कि तुम नाम को और सेवा को अलग अलग समझ रहे हो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो विनाथ नाम नामिनो। ये जो नाम है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही कृष्ण है। मगर हमको विश्वास नहीं है इस नाम के अंदर, ये कृष्ण है। नाम के विश्वास हो जाए तो हम इस नाम को छोड़े नहीं। हमारे सामने कृष्ण बोल खड़े हो जाए तो हम कोई बोलेंगे, अरे चलो चाय का कप पियो, टेलीविजन देखो, नहीं देखेंगे, चाय भी नहीं पिएंगे। कृष्ण सामने खड़े हैं, नाम सामने खड़ा हो जाए किसी भक्त के सामने, तो उसके सामने बाकी सब फीकी पड़ जाती चीजें। इस नाम के अंदर सब कुछ है, नवदा भक्ति, कुछ और मत करो, कुछ और करो ही नहीं, मान लो कुछ ना करो। यहां तक ठाकुर भोग, यहां पर जो चैतन्य महाप्रभु, हमारे गुरुदेव ने एक बात कही थी, प्रभु भाई ने, वो बोलते थे कि ये गवर्नमेंट आए कि डेटी दे दो लोगों को, बोलो कि इसको कुछ ना करो, ऐसे कुछ कोई कोई सेवा ना करे। उसको पता है, विदेशियों को क्या पता क्या है, उनको बोलो ये जो ये खिलौने हैं ना, दो डॉल्स, बस इनको तुम रोज सफाई कर दिया करो, तुमको इसका पुण्य लगे। इनका 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 भोजन क्या है? हरि नाम संकीर्तन, श्री निताई गौर का।
ऐसा नहीं, ये इसका अर्थ ये नहीं कि हम निदाई गौर को खड़ा करें और केवल यही यही नाम, उसको नाम से भूल जाएंगे, बात तो सही है। नाम, ये जो महामंत्र नाम है, एक नाम करे सब पाप क्षय, ये नाम है सब पापों कुशों को खत्म कर देता है। नविदा भक्ति पूर्ण नाम हित है, इस पूरी नवदा भक्ति इसके अंदर फंसी पड़ी है, इस नाम के ऊपर कुछ है नहीं। कृष्ण नाम हित है संसार मोचन, इस कृष्ण नाम लेने से जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे संसार मोचन हो जाता है, संसार छूट जाता है। नाम हिते पावे कृष्ण चरण, अरे नाम करने से, केवल नाम रटते रहो, जैसे कैसे खाते खाते सोते पीते, जैसे भी जब भी आए नाम रटते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए अनुषंग फल करे संसार क्षय, अरे ये संसार क्षय करना इस नाम का काम नहीं है, ये तो वैसे ही हो रहा है। अनुषंग फल करे, अनुषंग फल कहते हैं, ये साइड इफेक्ट है इसका, नाम का। अनुषंग फल करे संसार चित्त आकर्षित कराए कृष्ण प्रेम उदय, अरे इसका असली फल तो इस नाम का, महामंत्र जप का जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, असली फल तो इसका है चित्त आकर्षित कराए प्रेम उदय। अरे प्रेम उदय हो रहा है इसके लिए, इस नाम के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहती है, अभी आजकल तो लोगों ने ऐसा भंडार डाला पड़ा है, और चैतन्य दीक्षा प्रचार विधि पेक्षा न करे, अरे इसके दीक्षा विक्षा की कोई जरूरत नहीं इसके लिए। आजकल तो जो होता है, गुरु पहले दीक्षा ठोकता है, पहले इसको बोलो दीक्षा दे दे, मेरे हाथ से निकल ना जाए ये आदमी। समस्या क्या है, चेला हाथ में आता है ना, तो वो बोलता है ये हाथ में पहले इसको दीक्षा पकड़ाऊं, ताकि ये मेरा पक्का चेला बन जाए, कल को ये कहीं जा ना सके, कहीं और ना घूम ना जाए, मेरे हाथ से निकल ना जाए, मेरा व्यापारी जो मेरा कस्टमर ना निकल जाए। तो दीक्षा प्रचार विधि पेक्षा न करे, चैतन्य महाप्रभु कह रही हैं, इस नाम के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दीक्षा प्रचार विधि पेक्षा न करे। मध्य लीला चैतन्य चरितमृत चैप्टर 15 वर्ष नंबर 108, दीक्षा प्रचार विधि पेक्षा न करे, अरे ये जो नाम है इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। जीवा स्पर्श, जो भी जीव से इसको स्पर्श करेगा चंडाल उद्धारे, अरे चंडाल भी होगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु दोबारा फिर कह रहे हैं, मध्य लीला चैप्टर 15 वर्ष नंबर 109 और 110, 110 में दोबारा फिर दोहरा रहे हैं, 108 में बोल दिया, अरे ये नाम मंत्र जप करने के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है, दोबारा फिर बोल रहे हैं, नाच दीक्षा ना सत्क्रिया ना पुचा मनाग इक्षते, दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि इस नाम करने के लिए, महामंत्र जप करने के लिए ना दीक्षा ना सत्क्रिया, सत्क्रिया करने की भी जरूरत नहीं है, और पुष्चार विधि भी नहीं है, मनाग, ये थोड़ा भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इन चीजों के ऊपर, दीक्षा विक्षा के ऊपर। केवल नाम स्पर्श करो, जीवा स्पर्श चंडाल उद्धार है, चैतन्य महाप्रभु बार बार बोल रहे हैं। और हम ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में फंसे हैं, पहले दीक्षा दे दो जी, दीक्षा दे दो, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, इसी में फंस कर अपना जीवन किसी ऐसे लोगों के हाथों में डालते जा रहे हैं जो हमको केवल यूज कर रहे हैं। इसके हाथों में नहीं, नाम को पकड़ लो, चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लो। और हमारे गुरुदेव ने एक बात कही है, गुरु परंपरा से जुड़ने के लिए टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिक सक्सेशन, कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, जो भी व्यक्ति नाम कर रहा है वो चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है, बस। जिसको ये हो जाए कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु से जुड़ना है, तो हमारे जो एक और बात आती है, 2-3 मिनट है अभी, चैतन्य महाप्रभु के बाद जो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे, उनमें अलग अलग भक्त, नित्यानंद परिवार, अद्वैत परिवार, श्रीनिवास परिवार, जितने अन्य असंख्य वैष्णव हुए हैं, उनमें अलग अलग ब्रांचेस है। और उन सब अलग ब्रांचेस में करते 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 हमारी ब्रांच, हम जो हैं भक्तियों ठाकुर के अनुयायी हैं, भक्तियों ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद। अब भले कोई नित्यानंद परिवार से है, भले वो अद्वैता परिवार से है, भले वो गौड़िया मठ से है,
वो तभी हमको भक्ति दे सकता है जब उसके पास नाम सिद्धि होगी। कोई भी व्यक्ति हो, जो किसी के शिक्षा के अंडर रहकर उस नाम सिद्धि की प्राप्ति जिसने कर ली, उसके अंतर्गत रहकर हमको नाम सिद्धि की जहां पर अवस्था में लेके चला जाए, बस वही कनेक्शन है। हर एक व्यक्ति उसके साथ चैतन्य महाप्रभु के साथ कनेक्ट है। जो भी इस नाम को पकड़ लेता है, जो भी चैतन्य महाप्रभु को पढ़े, प्रभु आप मेरे आराध्य, आप मेरे साध्य, मैं साधक, और उस साध्य साध्य और साधक के बीच साधना, और इस साधक साधना के बीच, भले वो गौड़िया मठ का हो, भले वो रामानंदी संप्रदाय का वो हो, भले किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, वैष्णव संप्रदाय से हो, मगर वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत ठाकुर का नाम उसको पकड़ना, नाम ही आधार है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते नास्ते गतिरन्य था। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट इसीलिए बोलते हैं, जगह जगह जाकर चैतन्य महाप्रभु ने एक ही बात का वितरण किया। उन्होंने किसी दीक्षाओं का वितरण नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने नाम का वितरण किया है। और उसी को हम कहते हैं कि आप नाम को पकड़ लो। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम नाम को पकड़ो, दीक्षा विक्षा छोड़ो, नाम को पकड़ लो, नाम ले जाएगा। और नाम जो है, उससे मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, अनुषंग फल करे संसार क्षय, चित्त आकर्षक कराए कृष्ण नाम उदय। हाँ, शिक्षा की जरूरत जरूर पड़ेगी आपको, शिक्षा गुरु जरूर, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा साधु वैष्णव होना चाहिए जो आपको शिक्षा दे सके। शिक्षा और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं है, दीक्षा भले लो के नहीं लो, शिक्षा ऐसा व्यक्ति हो जो, जिसने सिद्धि प्राप्त की हो, जिसके पास स्वरूप सिद्धि हो, वस्तु सिद्धि हो, नाम सिद्धि हो, शुद्ध नाम हो, वो व्यक्ति है। उस व्यक्ति के साधन, उसके चरण कमलों पे चलते हुए, और हमारे कितने साधु संत हुए हैं जिन्होंने खूब अपनी साधना से जो है, और भगवान की कृपा से भगवत भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने अपने के छोड़ के, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद छोड़ के गए हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती जो लिटरेचर छोड़ के गए हैं, भक्ति ठाकुर छोड़ के गए हैं, और असंख्य दूसरे और जो 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 साधु हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो साक्षात वही हैं। उनको हम पकड़ लेंगे तो इसका मतलब हम शिक्षा गुरु की फॉलो कर रहे हैं। कभी हमने भक्ति ठाकुर जी को, भक्ति सरस्वती ठाकुर को, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी को, या अन्य किसी और वैष्णव को जिसके पास नाम सिद्धि है, उसको भी आपने उसकी शरणागति ले ली है, उसके अंतर्गत रहते हुए साधना कर कर, नाम कर कर, नाम नाम फिर वो ही आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर विश्राम देते हैं आज की प्रवचन को। और अब भगवान बोले कि ये जो, इसका कारण क्या है कि हमको शुद्ध करना, पहले अपना चित्त शुद्ध करना है, फिर उसको स्थित प्रज्ञ से होना है। अब स्थित प्रज्ञ से कौन है, कैसा है, क्या करता है, उसके विषय में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अगले बुधवार हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पर। कोई कुछ पूछना चाहता हो, या कोई कोई पॉइंट जो है ना समझ लगे हो आप, तो मैं उसको दोबारा आपसे, आपको कहने की चेष्टा करूंगा। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, लग नहीं रहा किसी का कोई प्रश्न है। तो ठीक है, तो आप अपना, हमारा ये निवेदन है आपको, नाम को पकड़ लीजिए, और हम शनिवार को अपनी जो श्रीमद् भागवत की जो जो है, शुकदेव गोस्वामी जी, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे इस शनिवार। ठीक है, निताई गौर, राधे श्याम, जय राधे, जय राधे, श्री अच्छा। जय राधे।